हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट कोडिंग। और सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल में आज का हमारा टॉपिक है पॉइंटर। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। द पॉइंटर इन सी लैंग्वेज इज़ अ वेरिएबल विच स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। सी लैंग्वेज में पॉइंटर वेरिएबल का यूज़ इसलिए करते हैं कि वो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू नए वेरिएबल में स्टोर कर सके। फॉर एग्जांपल, हमने दो वेरिएबल क्रिएट किए हैं अपने प्रोग्राम में और मुझे पहले वेरिएबल की वैल्यू सेकंड वेरिएबल में भी स्टोर करनी है, तो हम पॉइंटर की मदद से पहले वेरिएबल की वैल्यू सेकंड वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। दिस वेरिएबल कैन बी ऑफ टाइप इंटीजर, कैरेक्टर, एरे, फंक्शन और एनी अदर पॉइंटर। पॉइंटर को हम इंटीजर, कैरेक्टर, एरे, फंक्शन और अन्य कई वेरिएबल में, अन्य कई डेटा टाइप में यूज़ कर सकते हैं। द साइज ऑफ द पॉइंटर डिपेंड ऑन द आर्किटेक्चर। पॉइंटर की साइज उसके आर्किटेक्चर पर निर्भर रखती है, उसके आर्किटेक्चर पर आधार रखती है कि उसका आर्किटेक्चर कैसा है, उसके यूज़र कौन सी वैल्यू पर पॉइंटर को क्रिएट करता है, उस पर उसकी साइज डिपेंड करती है। द पॉइंटर इन सी लैंग्वेज कैन बी डिक्लेयर यूजिंग मल्टीपल। हमारा पॉइंटर मल्टीपल सिंबल से डिफाइन होता है। हम मल्टीपल के सिंबल से अपने पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं। 32 बिट आर्किटेक्चर, द साइज ऑफ अ पॉइंटर इज़ 2 बिट। 32 बिट के आर्किटेक्चर में हमारे पॉइंटर की साइज 2 बिट होती है। पॉइंटर इज़ लर्न इजीली एंड सिंपल। हमारा पॉइंटर लर्न इजीली, सीखने में आसान है, एंड सिंपल, और आसान है और हम जल्दी से उसको सीख सकते हैं। तो अब देखते हैं पॉइंटर की सिंटैक्स। सबसे पहले डेटा टाइप, हमें कौन सा डेटा टाइप लेना है हम यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद वेरिएबल का नेम, हम वेरिएबल का नेम लिखेंगे और उसके आगे मल्टीपल का सिंबल। ये मल्टीपल का सिंबल इसलिए लिखा है क्योंकि हम इस वेरिएबल को पॉइंटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे मल्टीपल का सिंबल करेंगे। तो अब टर्बोसी में जाके पॉइंटर को समझते हैं। तो चलते हैं हमारी टर्बोसी की स्क्रीन पर। तो गाइस, हमारी टर्बोसी की स्क्रीन ओपन हो गई है। सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम को किसी नेम से सेव करेंगे। यहाँ पे सेव एज में जाकर pointer.c और यहाँ पे ओके, यस। आप देख सकते हैं यहाँ पे pointer.c से हमारी फाइल सेव हो गई है। अब अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम को स्टार्ट करने से सबसे पहले हम दो हेडर फाइल लिखते हैं, जिसमें से पहली है include stdio.h और सेकंड है include conio.h। ये दो हेडर फाइल लिख ली हमने। उसके बाद हम अपना वर्ड मेन फंक्शन लिखते हैं। उसके बाद हम अपना वर्ड मेन फंक्शन लिखते हैं। और इसके बीच में हम अपना कोड लिखेंगे। सबसे पहले CLR हमने क्लियर स्क्रीन किया है। पिछले प्रोग्राम की वैल्यू नए प्रोग्राम में एंटर ना हो जाए, इसके लिए हम CLR करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को। तो स्टार्ट करने से पहले अपने प्रोग्राम का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। हम इस प्रोग्राम में दो वेरिएबल लेंगे और पहले वेरिएबल की वैल्यू हम सेकंड वेरिएबल में प्रिंट करना चाहते हैं। तो हम पहले वैल्यू को नॉर्मल वेरिएबल बनाएंगे और सेकंड वेरिएबल को पॉइंटर बनाएंगे, जिससे जो नॉर्मल वैल्यू होगी वो पॉइंटर में ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। तो सबसे पहले क्रिएट करते हैं इंटीजर और यहाँ पे ए लिख देते हैं। हम यूज़र के पास से इनपुट लेंगे, इसलिए हम यहाँ पे उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं करते हैं। उसके बाद हम पॉइंटर वाली वैल्यू डिफाइन करेंगे, इंटीजर b। अब हम पॉइंटर के डिफाइन करने वाला है। इसके लिए हमारी सिंटैक्स थी, सबसे पहले डेटा टाइप इंटीजर, हमने डेटा टाइप ले लिया है। उसके बाद वेरिएबल और उसके पहले मल्टीपल का सिंबल। तो इसका मतलब हुआ है कि हमने इंटीजर लिया है और b को हमने पॉइंटर बनाया है। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को।
सबसे पहले हम यूज़र के पास से वैल्यू इनपुट कराएंगे, प्रिंट एफ एंटर योर वैल्यू। हम यूज़र के पास से वैल्यू एंटर कर रहे हैं और स्कैन एफ। यहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यू हम यहाँ पे यूज़र के पास से ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे %d और बाद में लास्ट में हमें उसका एड्रेस देना पड़ेगा कि हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू एंटर करना चाहते हैं, कौन सी वैल्यू यूज़र के पास से लेना चाहते हैं। हम यहाँ पे एक ही वैल्यू ले रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे एंड ए लिखेंगे। अब हमने यूज़र के पास से वैल्यू ले ली है और उस वैल्यू को हम सीधे पॉइंटर में सेव करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं b इज इक्वल टू एंड ए। हम b को पॉइंटर बना रहे हैं, इसलिए सिंपली यहाँ पे b लिखा है और हम उसकी वैल्यू a के बराबर कर रहे हैं। ये यहाँ पे एंड लिखा है, ये एंड का सिंबल यहाँ पॉइंटर में फर्जात लिखना पड़ता है। ये हमारी सिंटैक्स है, इसमें हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। उसके बाद सिंपली प्रिंट एफ करते हैं। यहाँ पे परसेंटेज, हम यहाँ पे किसकी वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, किसकी वैल्यू लाना चाहते हैं। हम यहाँ पे पॉइंटर की वैल्यू लाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिंपल पॉइंटर की वैल्यू लाना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे उसको डेसिमल में लाएंगे और यहाँ पे %x लिखेंगे। %x से हम उसकी वैल्यू डेसिमल में लाना चाहते हैं, यानी कि हम पॉइंटर की वैल्यू डेसिमल में यहाँ पे प्रिंट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एंड b। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे b की वैल्यू, सिंपली b की वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर ली है। इसके बाद हम अपने पॉइंटर की वैल्यू यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू देख लेते हैं, गेट cs करके अपना प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। रन करने से पहले अपने प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ता है। कंपाइल करने की शॉर्टकट है Alt+F9। यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी एरर नहीं है और एंटर। अब अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। रन करने की शॉर्टकट है Ctrl+F9। एंटर योर वैल्यू। यहाँ पे हम 10 डाल देते हैं। योर वैल्यू इज़ FF2। ये हमारी डेसिमल में हमारी वैल्यू प्रिंट हुई है। अब हमें उसको b में कन्वर्ट करना है, यानी कि पॉइंटर में इंटीजर टाइप में लाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ और इसके बीच में योर करेक्ट वैल्यू इज। अब हम यहाँ पे %d यानी कि इंटीजर में अपनी वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं और यहाँ पे हम पॉइंटर का एड्रेस लिखेंगे। तो पॉइंटर का b और उससे पहले मल्टीपल। यहाँ पे एंड का यूज़ नहीं होता है। अगर हमने यहाँ पे एंड लगा दिया तो हमारी वैल्यू कोई अलग ही आएगी, यानी कि माइनस पॉइंट वाली संख्या जैसी हमारी वैल्यू कोई भी आ सकती है। इसलिए हम यहाँ पे एंड नहीं यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पे पॉइंटर लिया है तो हम बेसिकली पॉइंटर का ही यूज़ करेंगे यहाँ पे, और अब यहाँ हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो सबसे पहले ये प्रोग्राम को समझ लेते हैं। हमने सिंपली इंटीजर ए ले लिया है, ये जिसकी वैल्यू हमने यूज़र के पास से इनपुट ली है। अब यूज़र जो वैल्यू डालेगा उसको b के साथ हम शेयर करेंगे, यानी कि b की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू ए की होगी, यानी कि यूज़र ने जो वैल्यू डाला है उसकी वैल्यू b में स्टोर हो जाएगी। अब b की वैल्यू को हमने %x यानी कि डेसिमल फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया है। अब इस लाइन पे हमें डेसिमल की वैल्यू मिलेगी कि हमारी ए की वैल्यू जो डाली है वो डेसिमल में कन्वर्ट होकर कैसी लग रही है और कैसी वैल्यू आई है, ये हम इस लाइन में देखेंगे। और उसके बाद ये सिंपल b की जो डेसिमल b की वैल्यू जो आई है वो हम पॉइंटर b में सेव करेंगे, यानी कि %d और इंटीजर में हम कन्वर्ट करके पॉइंटर में स्टोर करेंगे।
तो कंपाइल करते हैं अपने प्रोग्राम को, अल्टर प्लस F9, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। उसके बाद रन करते हैं अपने प्रोग्राम को, कंट्रोल प्लस F9, एंटर योर वैल्यू, यहाँ पे 50 डाल देते हैं। आप देख सकते हैं योर वैल्यू इज़ FFF2, ये हमारी डेसिमल वैल्यू है। उसके बाद योर करंट वैल्यू इज़ 15, यहाँ पे हमने हमारी ए की वैल्यू इज इक्वल टू बी की वैल्यू आ गई है, यानी कि इसका मतलब हुआ कि हमने जो ए में वैल्यू डाली है वो वैल्यू हमारी बी की पॉइंटर में वैल्यू में आ गई है। यहाँ पे /n लिख देते हैं न्यू लाइन के लिए, यहाँ पे भी /n। अब रन करते हैं अपने प्रोग्राम को, कंट्रोल प्लस F9, योर वैल्यू इज 16। अब देख सकते हैं एंटर योर वैल्यू, हमारी वैल्यू हमने 60 डाली है। योर वैल्यू इज़ FF2, ये हमारी डेसिमल वैल्यू है कि 60 की वैल्यू हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो FF2 ये हमारी डेसिमल की वैल्यू है। अब उस वैल्यू को हमने इंटीजर में कन्वर्ट करके अपने पॉइंटर में सेव किया है, यानी कि पॉइंटर बी में हमने सेव किया है। तो उसको कन्वर्ट करके हमारी जो वैल्यू आती है वो 16 है, यानी कि इसका मतलब हुआ है कि हमारी ए की वैल्यू जो डाली है उसकी वैल्यू पॉइंटर बी के बराबर है, यानी कि हमारी ए की वैल्यू पॉइंटर बी में स्टोर हो गई है। ये दोनों इक्वल हैं। तो गाइस सिंपल में कहे तो हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू दूसरे कोई वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं तो हम पॉइंटर का यूज़ करते हैं और सिंपल से अपने वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।